बादशाह और दर्जी। चंद्रपुर के गांव में एक दर्जी रहता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू दर्जी की दुकान बहुत मशहूर थी। बिरजू कपड़े बहुत ही प्यारे और मुनफरिद सिलाई करता था। मशहूर होने की वजह से लोग बहुत दूर दूर से बिरजू से अपने कपड़े सिलाई करवाने आते थे। बिरजू शादीशुदा था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। मशहूर होने के कारण चंद्रपुर का बादशाह बिरजू को अपने दरबार में बुलाता है। बादशाह बिरजू को कहता है कि तुम मेरा ऐसा कुर्ता सिलाई करो जो आज तक किसी ने ना पहना हो। अगर तुमने मेरा नया कुर्ता सिलाई ना किया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा और तुम्हारी बीवी बच्चों को भी काल कोठरी में डाल दूंगा। बिरजू बादशाह की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। बिरजू सारी बातें बादशाह की अपनी बीवी को बताता है। बिरजू की बीवी बहुत अक्लमंद और समझदार होती है। बिरजू की बीवी उसे समझाती है, अरे मेरे सरताज तुम परेशान मत हो, कुर्ता सिलाई करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बिरजू अपनी बीवी की ये बात सुनकर कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुझे पता है कि मैं कितने अच्छे कपड़े सिलाई करता हूँ, लेकिन बादशाह को ऐसा कुर्ता चाहिए जो आज तक किसी ने ना पहना हो ना ही देखा हो। वो सोचती है और बिरजू को कहती है, अरे मेरे सरताज हम बादशाह का कुर्ता सिलाई ही नहीं करेंगे और बादशाह को कहेंगे ये सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। बिरजू अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और दोनों बादशाह के पास चले जाते हैं और बादशाह से कहते हैं कि हमें 7 दिन की मोहलत दें। बादशाह कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बिरजू कहता है, कौन सी शर्त? कि तुम महल में ही रहकर मेरा कुर्ता सिलाई करोगे। 7 दिन बीत जाने के बाद बादशाह बिरजू के पास आता है और कुर्ते का पूछता है, अरे ओ दर्जी, क्या तूने मेरा कुर्ता सिलाई किया कि नहीं? जी हजूर, कुर्ता सिलाई हो गया है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये कुर्ता उसी को दिखाई देगा जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा, वो हमेशा सच बोला होगा। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं पेश करूं? और बिरजू कुर्ते को बादशाह के सामने पेश करता है। बादशाह कुर्ता पहनकर दरबार में चला जाता है। दरबारिये भी बादशाह को देखकर यही ज़हर करते हैं जैसा कि बादशाह ने बहुत ही नायाब कुर्ता पहना हो। वो अपने आप को झूठा साबित नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको दर्जी की बात का इल्म था। सारे ही दरबारिये बादशाह की बहुत तारीफ करते हैं और बादशाह भी बहुत खुश होता है जैसा कि मैंने नायाब कुर्ता ही पहना है। और फिर बादशाह अपने कुर्ते की नुमाइश के लिए बाज़ार जाता है। बादशाह जब बाज़ार में पहुंचता है तो वहां बिना कपड़े के देखकर एक बच्चा उस पर बड़ा हंसता है। बादशाह बहुत हैरान होता है कि ये बच्चा मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहा है। बच्चा हंसते हुए ऊंची आवाज़ से कहता है, अरे बादशाह ने तो कपड़े ही नहीं पहने। और बादशाह महसूस करता है कि उसने वाकई ही कोई नायाब कुर्ता नहीं पहन रखा और अपनी सोच पर शर्मिंदा होता है।